Good morning, my dear students. How are you all? All are fine. That's good. Please keep on working hard. कृपया कड़ी मेहनत करते रहिएगा। आज का हमारा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसकी पहचान में रहा था, रही थी, रहे थे आदि हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा था, वह सो रही थी, हरी पढ़ रहा था, रामू चाय बना रहा था, रही थी, रहे थे। ये है हिंदी में कोई सेंटेंस है तो उसको देख के हम बता सकते हैं। और ये भूतकाल में कोई काम चल रहा था, जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं उस वक्त तो काम जारी था, काम चालू था, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान ऐसे होती है। हेल्पिंग वर्ब इसमें वाज होगा, वर होगा। जैसे आपको ये पता ही है वाज का मतलब क्या था, वाज का मीनिंग ही था और वर का मतलब थे, ठीक है ना, था, थी। तो ये अब आपको इससे अनुमान लग जाएगा कि वाज और वर किसके साथ आता है। वाज आता है एक वचन के साथ, एक वचन कर्ता के साथ। आप नोटबुक खोलिए, वीडियो को जब आप प्ले करना शुरू करें, जब आप देखना शुरू करें तो अपना नोटबुक खोलना, साथ में पेन ले लो और ये लिखते जाओ, तभी आपको पूरा फल मिलेगा, इसका पूरा फायदा मिलेगा। और ये होगा बहुवचन, बहुवचन कर्ता व यू के साथ, यू के साथ आता है यू वर्ड। आई के साथ वाज आएगा, आई के साथ भी वाज आएगा, एंड या और आई के साथ, ये गड़बड़ मत करना, आई वाज, ठीक है। एक वचन और आई के साथ, आई तो वैसे ही है एक वचन माना जाएगा, परंतु प्रेजेंट सिंपल टेंस में आई को प्लूरल मानते हैं, ठीक है ना, यू को भी प्लूरल मानते हैं। यहां पे एक समस्या होगी, आई वाज, आई को सिंगुलर मानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। अब इसका सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का, अफर लिखना चालू करो। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ओके। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये आपको मैंने बता दिया था क्या कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जुड़ता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी तीनों कंटिन्यूअस टेंस में मैन वर्ब का आईएनजी तो जुड़ता ही जुड़ता मैन वर्ब में। आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या, उसकी क्या। आसमान में तारे टिमटिमा रहे, या मैं कह दूं कल राम इस समय स्कूल जा रहा था, ठीक है। तो क्या होगा, सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला कौन है, राम, और राम। अब आप सोचो ये वाज और वर में से कौन सा आएगा। वाज सिंगुलर के साथ आता है, वर प्लूरल के साथ आता है। सिंगुलर मतलब एक वचन, तो राम तो एक ही है इसलिए वाज आएगा, राम वाज। अब मैन वर्ब कौन है, जाना, जाना को क्या, गो, आईएनजी लगा दो, गोइंग, गोइंग, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्कूल, गोइंग टू स्कूल। अब आ गया इस समय, यानी एट दिस टाइम, राम वाज गोइंग टू स्कूल एट दिस टाइम। इसको लिखो पहले। आप कोई भी सेंटेंस का जब अंग्रेजी बनाते हैं तो मैंने हिंदी में लिख दिया, आप वीडियो को पॉज करो, आप अपने हिसाब से लिखो, फिर वीडियो को प्ले करो, फिर मैच करो आपका आंसर सही है गलत है, ठीक है। लिखो इसको। ये 3 वाक्य और मैंने लिख दिए। आसमान में पक्षी चहचहा रहे थे, कक्षा में विद्यार्थी शोर मचा रहे थे, जब वो आई मैं नहा रहा था। अब बच्चों आप बनाइए सब्जेक्ट मैन वर्ब
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। पहला बनाते, सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है, चहचहाने का काम कौन कर रहा, पक्षी। तो पक्षियों को क्या बोलेंगे, द बर्ड्स। द बर्ड्स। अब वाज और वर में क्या आएगा, पक्षी बहुवचन है, द बर्ड्स, तो इसलिए वर आएगा, वाज नहीं आएगा, द बर्ड्स वर। अब चहचहाना का इंग्लिश क्या होगा, चर्प, CHIRP। चर्प मीन चहचहाना, चर्प का मतलब चहचहाना, चहचहाना, ये चर्प है, चर्प, चर्प। द बर्ड्स वर चर्पिंग, ING लगाओगे आप, द बर्ड्स वर चर्पिंग। अब कहां जगह है, मैनर प्लेस टाइम में, टाइम तो नहीं है बट जगह है ना, इन द स्काई। इन द स्काई, आसमान में पक्षी चहचहा रहे थे। चर्प ये जो है ना, मैंने आपको बताया, एक अपनी नोटबुक का आखिरी पेज या आखिरी 2-3 पेजों में ये नए नए मीनिंग्स, शब्दार्थ आप लिखते रहिएगा, आपको याद होएगा, आपकी वोकेबुलरी सुधर जाएगी। ठीक, आसमान में पक्षी चहचहा रहे थे। अब कक्षा में विद्यार्थी शोर मचा रहे थे। सब्जेक्ट्स कौन है, काम कौन कर रहा है शोर मचाने का, विद्यार्थी, तो द स्टूडेंट्स। अब वाज या वर में क्या आएगा, सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो वर आएगा। शोर मचाने को मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया था, मेक ए नॉइज। मेक ए नॉइज में शोर मचाना, मेक ए नॉइज, ये लिख लो मीनिंग, मतलब शोर मचाना। ठीक है, शोर मचाना। द स्टूडेंट्स वर, तो मेक ए नॉइज, तो हम लोग लगाएंगे मेकिंग ए नॉइज। द स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए नॉइज, NOISE। अब आ गया मैनर प्लेस टाइम। टाइम है, कहां, टाइम नहीं है, जगह, जगह कहां थे, कक्षा में, तो इन द क्लास, इन द क्लासरूम या इन द क्लास, ठीक है ना, इन द क्लासरूम। अब मैं चाय, अब यहां 2 सेंटेंस है, जब वह आई मैं चाय पी रहा था। अब यहां देखो 2 चीजें हो गई, या ये देखो, ये कौन सा है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट है ये। अब देखो मैं थोड़ा आपको सेंटेंस बढ़ा दिया, लेवल बढ़ा दिया, ये कौन है, पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, मैं चाय पी रहा था, पास्ट कंटिन्यूस। मैं, जब वो आई, ये पास्ट इंडेफिनिट। अब यहां पे मैं चाय पी रहा था, मेन फोकस आपका इसके ऊपर है, ये मेन क्लोज है, मैं चाय पी रहा था। पहले इसकी अंग्रेजी बोलो, मैं चाय पी रहा था, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, आई। आई के साथ क्या लगता है, वाज, आई वाज। फिर मेन वर्ब ING, चाय पीना को टेक टी, तो मैं लिखूंगा टेकिंग टी, आई वॉज टेकिंग टी। इसका हो गया, आई वॉज टेकिंग टी हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। जब वह आई, अब देखो एक चीजें होती है, ये जो WH वर्ड्स है ना, वाई, वैन, वैन मीन्स कब, वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, तो ये जो शुरू में जब आते हैं मैन क्लोज में, तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड का काम करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। और बीच में जब आ गया तो सेंटेंस को कनेक्ट कर दें, तो शुरू में आया व्हेन मीन्स कब, और बीच में कहीं आ गया तो जब। व्हेन स्टार्टिंग में जैसे व्हेन विल यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाओगे, तब उसका मीनिंग हो जाएगा कब, और बीच में कहीं आ गया तो जब, कब, जब। ठीक है, कौन सा, जोन सा, तो मैं बीच में लगाऊंगा व्हेन, जब वो आई। अब इसका मीनिंग हो गया जब। ठीक है, फिर पास्ट इंडेफिनिट में वहां आई, शी केम, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, आई वॉज टेकिंग टी व्हेन शी केम। ठीक है,
जब वो आई मैं चाय पी रहा था। लिख लो अपनी नोटबुक में, ये इन दोनों का ये इसका और ये इसका, ठीक है। आ जाओ बच्चों नेगेटिव सेंटेंसेस। नकारात्मक वाक्य, किसी काम को करने से मना किया जाता है, मतलब कोई काम नहीं हो रहा था ऐसा बोलते हैं, राम स्कूल नहीं जा रहा था। तो इसका सबसे एक ही रूल है, सभी नेगेटिव सेंटेंसेस का एक ही नियम है, एक ही रूल है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो। यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो स्ट्रक्चर है वही रहेगा, सिर्फ उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट घुसा दो। तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आईएनजी था। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट आ गया, हो गया। अब मैंने उदाहरण दे दिया है, आप ये लिख लो पहले। अब उदाहरण ये है कि आसमान में तारे नहीं टिमटिमा रहे थे। तो यहाँ तो सब ठीक है, लेकिन बच्चे बोलेंगे सर टिमटिमाना की अंग्रेजी क्या है? तो आपको पता ही होगा, ट्विंकल। ट्विंकल मीन्स टिमटिमाना। ये आप नोटबुक में जो पिछले वाला पेज है वहाँ आप ये शब्द लिख लो, मीनिंग्स अलग बना लो, 40-50 मीनिंग्स होंगे, आपकी वोकेबुलरी और सुधर जाएगी। तो सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है, टिमटिमाने के काम कौन कर रहा है, तारे। तो स्टार्स बहुवचन है, वहाँ जाएगा हेल्पिंग वर्ब वर आएगा, बहुवचन है वर आएगा, स्टार्स वर। फिर नोट लगा दो। अब मेन वर्ब क्या है, टिमटिमाना। टिमटिमाने को ट्विंकल बोलते हैं, ट्विंकल और आईएनजी लगा दो। ये अदर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो पहली क्लास में या एलकेजी यूकेजी में एक बुक है, उसमें स्टार्स वर नॉट ट्विंकलिंग। अब कहाँ जगह है ना, इन द स्काई, आसमान में। स्काई मीन्स तो आसमान, पता है ना, ठीक है। दूसरा फटाफट बनो, राम कल स्कूल नहीं, जल्दी बनाओ, जा रहा था। फटाफट बना दो, 1 मिनट में बनाओ इसको, 1 मिनट में। राम कल स्कूल नहीं जा रहा था, सब्जेक्ट कौन है, राम। राम वाज नॉट, मैन वर्ब गोइंग टू स्कूल यस्टरडे। अब मैं ये बता दूं, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो ही ये वीडियो देखे अंग्रेजी सीखे। जिन लोगों का स्कूलिंग टाइम पूरा हो चुका, जो बड़े हो चुके हैं, जो 30-35-40 साल के, जो औरतें आदमी कोई भी हो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप बड़े हो गए, कोई गृहिणियां हैं घर में काम कर रही, खाली जगह में ये वीडियो सुन सकती हैं। नोट्स बना लो, अंग्रेजी सीखो, और अगर आपने अंग्रेजी सीख ली तो आप अपने बच्चों को भी बाद में पढ़ा सकती हैं या सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत काम की, मैंने सिंपल या सरल भाषा में समझाने की मैं भरसक कोशिश करूँगा। वीडियो को आप लाइक करते रहना बीच बीच में, और शेयर भी करते रहना, ठीक है। और अपने कमेंट्स भी लिखना। अगर दूसरी चीज़, यहाँ कहीं पढ़ाते वक्त कुछ मिस्टेक या गलती हो गई तो कृपया अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में भेजें। आपका सुझाव स्वागत करने योग्य होगा, ठीक है। लिखो इसको पहले, बना दो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। उसमें भी 2 तरह के, यस नो वाले, जिनका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके। इनका रूल सबका वही रूल है, जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सबका रूल वही है कि आप अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा दो। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्या राम स्कूल जा रहा था, यहाँ बोलेंगे क्या राम स्कूल जा रहा था, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे। वो राम वाज गोइंग टू स्कूल, या वाज राम गोइंग टू स्कूल। तो मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखूंगा आपके लिए। स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट वाज राम, मैन वर्ब 1 हो गया, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टीम यानी वाक्य का बच्चा भाग। मैं बना दूं आपके लिए, क्या राम
स्कूल जा रहा था। एक और, तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। राम अकेला है, वाज आएगा, वाज बताओ, सब्जेक्ट हो गया राम, वाज राम। मैन वर्ब कौन है, गो का गोइंग। फिर स्कूल जा रहा था, टू स्कूल, ये तो सिंपल हो, वाज राम गोइंग टू स्कूल। दूसरा बनाऊं, क्या मेरा कुत्ता और आपकी बिल्ली, अब देखो, झगड़ रही थी। क्या मेरा कुत्ता और आपकी बिल्ली झगड़ रहे थे, इसमें प्रश्नवाचक होगा, क्या मेरा कुत्ता और आपकी बिल्ली झगड़ रहे थे। अब देखो, सब्जेक्ट या दो हो गए, कौन है सब्जेक्ट, एक तो मेरा कुत्ता और आपकी बिल्ली, मेरा कुत्ता आपकी बिल्ली। अब सबसे पहले आपको लगेगा हेल्पिंग वर्ब, वाज आएगा, एक बार आएगा बच्चों, विल देयर बी वाज और वर्ब, बताओ। यहां सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, दो लोग झगड़ रहे हैं, कौन, एक कुत्ता और एक बिल्ली। तो कुत्ता कौन है, किसका कुत्ता, माई डॉग, तो प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब, बहुवचन में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वर आएगा, वर। कौन है, मेरा कुत्ता यानी माई डॉग, और यानी एंड, आपकी बिल्ली, योर कैट, झगड़ रहे थे। अब देखो, वर माई डॉग एंड योर, ये इतना बड़ा शब्द, ये वाला है ना, ये इतना बड़ा, दिस इज द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, वर माई डॉग एंड योर कैट। अब क्या देखूंगा, मैन वर्ब, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया, सॉरी यहां से यहां तक हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। वन इज हेल्पिंग वर्ब, और ये माई डॉग एंड योर कैट इज सब्जेक्ट। मैन वर्ब, कौन है मैन वर्ब, झगड़ना, झगड़ना को क्या बोलते हैं, फाइट, लेकिन मैं आईएनजी लगाऊंगा क्योंकि झगड़ रहे थे, फाइटिंग। वर्ब माई डॉग एंड योर कैट फाइटिंग, बहुत मजेदार है ना, लिखिए इसको, नोट कर लो फटाफट। अब इसी का अगला भाग WH वर्ड्स वाले, यानी प्रश्नवाचक शब्दों वाले, या फिर यूं कहेंगे जिनका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते। जैसे कोई सवाल पूछा है, आप खाना क्यों खा रहे थे, आप स्कूल क्यों जा रहे थे, तुम कब नहा रहे थे, ऐसा, ठीक है। तो इसमें रूल वही है, जैसे यस नो वाले में यहां से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है, और ऐसे में WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाना। और ये चीज ध्यान रखना, जब प्रश्न पूछा जाएगा तो WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब चिपका होगा, ठीक। तो स्ट्रक्चर लिख दिया, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वाक्य का बचा भाग हो गया। उदाहरण मैंने वही एक सेंटेंस लिख दिया, राम स्कूल क्यों जा रहा था, ठीक है। तो यहां पे आप बनाइए WH वर्ड कौन है, वाई, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वाज, सब्जेक्ट कौन है, राम, वाई वाज राम, ठीक, वाई वाज राम। मैन वर्ब क्या, गो, गोइंग टू स्कूल। प्यारे बच्चों, अगर आप पढ़ रहे हैं 9th 10th के बच्चे या 7th 8th क्लास के बच्चे, अगर आपको बहुत ही सिंपल ये लग रहा है तो आप अपने मम्मी पापा को बोलिए, वो भी ये वीडियो देख करके अंग्रेजी सीख सकते हैं। अभी मैं और बहुत पढ़ाऊंगा, आने वाले वीडियोस, एक्टिव पैसिव होगा, डायरेक्ट इंडायरेक्ट होगा, कंजंक्शंस होगा, कनेक्टिव्स होंगे, प्रीपोजिशंस होंगे, आर्टिकल्स होंगे, बहुत सारे होंगे, एडवर्ब वगैरह वगैरह, ओके। दूसरा मैं बना दूं एक और सेंटेंस, तुम कल, तुम परसों कर लो, कल तो बहुत पढ़ा, तुम परसों गधे की सवारी कैसे कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, ठीक है। तुम परसों गधे की सवारी कैसे कर रहे थे, बताओ। अब WH वर्ड कैसे, हाउ, कैसे को क्या बोलते हैं, हाउ,
फिर यू के साथ क्या आएगा, वाज आएगा, एक बार आएगा, बोलो यू वर, हाउ वर, सब्जेक्ट कौन, यू। अब क्या आएगा, सवारी करना, बोलो बोलो बोलो, है भाई, राइडिंग, राइड में सवारी करना, RIDE, राइड ये जानवरों में आता है, राइड ठीक है ना, राइड में सवारी करना, ये घोड़े पे सवारी करना, हाथी पे सवारी करना, ठीक है ना, उसके लिए राइड आता है। मोटरसाइकिल के लिए चलो अलग चीज़ है, वो ड्राइव आता है, ड्राइविंग बाइक, ड्राइविंग कार। हाउ वर यू राइडिंग डंकी, परसों, परसों को बोलते हैं द डे बिफोर यस्टरडे। हाउ वर यू राइडिंग डंकी द डे बिफोर यस्टरडे। अब परसों दो हो गया, एक तो डे बिफोर यस्टरडे जो चला गया, और द डे आफ्टर टुमारो जो आएगा भविष्य में, आने वाला कल, और द डे बिफोर यस्टरडे उसका मीनिंग होता है परसों। द डे बिफोर यस्टरडे इतना, इसका मीनिंग है परसों। परसों कौन, बीता हुआ, जो बीत गया, बीता हुआ, जो बीता हुआ, बीत गया। द डे बिफोर यस्टरडे, द यानी यस्टरडे के एक दिन पहले वाला दिन, द डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। और आने वाला होगा द डे आफ्टर, यस्टरडे के बाद वाला, सो नहीं, द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, ये लिख लो पहले, लिखवा दो, मैं अलग से चीज कहीं नोट करना, राइट हियर, द डे आफ्टर टुमारो हो गया आने वाला परसों, और ये हो गया परसों कौन सा, बीता हुआ, बीता हुआ जो बीत गया। दो परसों होते ना, परसों गया, परसों आएगा, द डे बिफोर यस्टरडे बीता हुआ परसों, द डे आफ्टर टुमारो आने वाला परसों, ये लिख लो आप बराबर। अब आगे बच्चों इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव मतलब इसमें प्रश्न भी पूछेगा, मतलब मना करने का कारण पूछेगा, या वजह पूछेगा, या और कुछ जानकारी चाहेगा, ठीक है ना। इसमें भी दो तरह के यस नो वाले। C1 में सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो। C1 का मतलब जो आपने बनाया था ना, ओनली इंट्रोगेटिव वाला, क्या राम स्कूल जा रहा था, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। आपने बनाया था वाज राम, यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब था, सब्जेक्ट था, नोट नहीं था, बाकी सेम था। तो इसमें सिर्फ नोट एक्स्ट्रा ऐड कर दो, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो मैंने बनाया क्या राम स्कूल नहीं जा रहा था, ठीक है। तो क्या राम स्कूल नहीं जा रहा मतलब ये हो गया अभी आपका हेल्पिंग वर्ब पहले क्या हो गया, वाज, सब्जेक्ट कौन है, राम, नोट यानी नोट, मेन वर्ब क्या है, वर्ब क्या, जाना, क्या बोलते हैं, गो, ING लगा दिया, गोइंग, ऑब्जेक्ट हो गया टू स्कूल, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अभी अब बोलेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो फिर हो गया क्या आपकी बिल्ली म्याऊ 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 नहीं कर रही थी। क्या आपकी बिल्ली म्याऊ म्याऊ नहीं कर रही थी। अब कुछ शब्द आ गए बच्चों, बिल्ली है, सिंगुलर है, या आपकी बिल्लियां कर दो, बहुवचन बनाना। तो आपकी बिल्ली एक सब्जेक्ट है, परंतु एक वचन है, तो वह जाएगा वाज। आपकी बिल्ली सब्जेक्ट है, वाज योर कैट
अब नोट, म्याऊ म्याऊ करने की इंग्लिश होती है MEOW। म्यू मीन्स म्याऊ म्याऊ करना, ठीक है, जिसका अंग्रेजी होगी व्या। तो MEOWING लगा दो, म्याउइंग। अब म्याउइंग म्याउइंग नहीं, दो बार नहीं लिखना, म्याउइंग म्याउइंग। वाज योर कैट नॉट म्याउइंग, क्या आपकी बिल्ली म्याऊ म्याऊ, बल्कि हो गया खत्म, ठीक है। ये लिख लो, नोट कर लो इसको। इसको बोलते हैं म्याऊ म्याऊ करना, ठीक है। इसकी अंग्रेजी म्याऊ म्याऊ करना, नोट कर लो इसको। अब आगे वही WH वर्ड्स वाले, जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, यानी जिनका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते। जैसे राम कल स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, ठीक है। तो उनका वही है जो C2 है ना, आपने जो ओनली जो इंट्रोगेटिव वाला पढ़ा था, उसमें सब्जेक्ट के बाद नोट लगा, बिल्कुल सेम। यानी उसमें WH वर्ड था, हेल्पिंग वर्ब था, सब्जेक्ट था, ये नोट नहीं था। अब आप इसमें नोट एक्स्ट्रा ऐड कर दो, फिर मैन वर्ब ING जुड़ेगा। मैं एक तो कॉमन वही रखूंगा, सिंपल वाला, राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। बनाओ फटाफट। WH वर्ड कौन है? वाई। WH वर्ड प्रश्नवाचक शब्दों में WH वर्ड्स के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब चिपकी होती है। वाई वाज, सब्जेक्ट कौन है? राम। वाई वाज राम नोट मैन वर्ब गो, तो गोइंग हो गया, गोइंग टू स्कूल। अब कर दो दूसरा कोई, एक और बता दो, तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे थे? तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे थे? WH वर्ड फिर से वो क्यों आ गया, क्यों को बोलते हैं वाई। अब बताओ, वाई वाज लिखूं वर लिखूं? सब्जेक्ट कौन है? तुम। यू के साथ वर आता है, वाई वर। यू नोट, मदद करना को हेल्प, तो यह हेल्पिंग हो जाएगा। उसकी मतलब हेल्पिंग हिम लिखो या हर लिखो, अगर लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर। उसके बाद आपको एक चीज और बता दूं मैं, ये जो नोट वाज के साथ चिपकेगा, वर के साथ चिपकेगा, तो भी मैं बता दूं, आप ये चीज और कर लेना। वाज प्लस नोट हो जाएगा और एक होगा वर प्लस नोट। क्या होगा बताओ? वाज प्लस नोट तो वाजंट होता है, और दिस इज वरंट, WERENT। आप चाहो तो ये नोट जब यहां लगेगा, वाई वरंट यू, ये नोट वहां चला जाएगा, और ये नोट यहां जाएगा तो वाई वाजंट राम, वाई वाजंट राम हो सकता है, या वाई वाज राम नोट। अगर आप इनको नोट को हेल्पिंग वर्ब से अलग रखना चाहते हैं तो सब्जेक्ट इनके बीच में घुस जाएगा। लेकिन ये नोट और ये हेल्पिंग वर्ब बोले कि हम तो पक्के दोस्त थे, हम जुदा नहीं रह सकते, तो नोट अपनी जगह छोड़ के हेल्पिंग वर्ब के पास जाएगा, ठीक है। अब बच्चों में आपको देता हूं होमवर्क, आप होमवर्क कीजिएगा। आप करके होमवर्क मतलब अंग्रेजी हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी बनाइएगा और अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में डालना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।